पर बेसहारा मवेशियों की बढ़ती मौतों और सरकार की निष्क्रियता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी नाराजगी जताई है। रायपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली से लौटते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि शायद सरकार ने गौठान योजना को बंद कर दिया है और गायों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया है। बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार ने गौ अभयारण्य और गौधाम बनाने की घोषणा तो की, लेकिन 20 महीने बाद भी इसकी शुरुआत नहीं हुई। सावन के महीने में गायों की ऐसी हालत देखकर उन्होंने कहा, ये ऐसे गौ भक्त हैं जिन्हें गायों का श्राप लगेगा। बघेल ने बताया कि खेतों में खड़ी फसल की रखवाली के लिए किसान मवेशियों को भगाते हैं, जिससे वे सड़क पर आ जाते हैं। बरसात के मौसम में मच्छर मक्खियों से बचने के लिए मवेशी सड़कों पर बैठते हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं। इन आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास्तव ने सफाई दी कि गौ अभयारण्य का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द मूर्त रूप दिया जाएगा। उन्होंने माना कि गौ माताओं की दुर्घटनाएं दुखद है और कहा कि पंचायत विभाग को गौ अभयारण्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह योजना छत्तीसगढ़ महातारी को समर्पित होगी और नेशनल हाईवे से मवेशियों को हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। वहीं मवेशियों की लगातार मौतों को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर पिछले 20 दिनों में 50 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। 30 जुलाई को लिमतरा के पास रात में अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे 16 से ज्यादा मवेशियों को कुचल दिया, जिनमें 15 की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले 14 जुलाई को भी तेज रफ्तार वाहन ने 22 गायों को रौंद दिया, जिनमें से 17 की जान चली गई। गौ सेवकों ने इन घटनाओं पर गहरी नाराजगी जताई है और सख्त कार्यवाही की मांग की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सड़कों पर मवेशियों की मौत पर गंभीरता से संज्ञान लिया। 2019 में इस मुद्दे पर जनहित याचिका भी दायर की गई थी और तब से कोर्ट लगातार दिशा निर्देश दे रहा है। हाल ही में मार्च 2024 में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने राज्य सरकार और NHAI से जवाब मांगा था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह समस्या सिर्फ शहर की नहीं पूरे प्रदेश की है और अब यह स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। संयुक्त प्रयास से ही इसका समाधान संभव है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सड़क पर बैठे मवेशियों को हटाया जाए, साथ ही मवेशियों को खुला छोड़ने वाले गौ पालकों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। जिले में धारा 163 लागू करते हुए जुर्माने और FIR की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में सुधार नजर नहीं आ रहा। धार्मिक मतांतरण के मुद्दे पर भी पूर्व CM भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण गृह मंत्री के जिले में हो रहा है और वे रोक नहीं पा रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि लालच या दबाव से धर्म बदलना गलत है, लेकिन संविधान व्यक्ति को स्वेच्छा से धर्म बदलने की स्वतंत्रता देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम अब तक लागू नहीं हुआ, जबकि 2006 में ही कानून बन चुका था। उन्होंने भाजपा पर केरल और छत्तीसगढ़ में दोहरी बात करने का आरोप भी लगाया है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज को लेकर बघेल ने व्यंग कहते हुए कहा कि जब एक और ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, तब पाकिस्तान से मैच खेलना समझ से परे। उन्होंने कहा, इनके लिए बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। सड़क पर मरते मवेशी, हाईवे पर बिखरी लाशें, अदालत के सख्त निर्देश और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सड़क में गौ सेवा और सुरक्षा की तस्वीर बेहद चिंताजनक है। जहां सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, वहीं अदालतें लगातार चेतावनी दे रही हैं। अब देखना यह होगा कि इन बेजुबान जानवरों के लिए कब कोई ठोस और जमीन पर उतरने वाला समाधान सामने आता है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।